जय मसीह के दोस्तों मैं हूं मसीह में आपका भाई नवीन चौहान और इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं यीशु मसीह के नाम में। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो या फिर बिना सब्सक्राइब किए हुए भी इस मैसेज को सुन सकते हो। दोस्तों हम दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं से मसीही लोगों के सताव के बारे में बहुत सी ऐसी वीडियोज, बहुत सी ऐसी घटनाएं हमारे सामने आती है सोशल मीडिया के माध्यम से। परंतु दोस्तों जब भारत देश में मसीहियत की शुरुआत हुई उन समयों में भी बहुत ही मसीही लोगों को सताया जा रहा था। इस बात को हम भली भांति जानते हैं कि उस समयों में भी कई ऐसे चर्चों को जलाया जाता था या फिर कई ऐसे चर्च भी तोड़े जाते थे। सिर्फ भारत देश में नहीं परंतु दुनिया के अलग अलग स्थानों में भी हम ऐसी घटनाओं को अभी भी सुनने पाते हैं। और इस वर्तमान समय में कुछ दिनों पहले ही हम एक बिहार से एक घटना को हमारे सामने आते हुए देखते हैं कि जहां पर बिहार में चर्च जलाया जाता है कि जो भी टेंट लगाकर और बहुत ही चर्च का सामान इकट्ठा करके उस जगह के लोगों ने एक चर्च अपने लिए एक आराधना स्थान बनाया था और उस जगह को जलाया जाता है। खबर के अनुसार यह भी पता चलती है कि मसीही विरोधियों ने ऐसा काम किया। और दोस्तों खबर तो यह भी आई कि मसीही विरोधियों ने रात्रि के समय में इस काम को अंजाम दिया और यह बात पास्टर को सुबह को मालूम पड़ी। जब बात यह सुबह को पास्टर को और उस जगह पर जो भी विश्वासी भाई बहन तो उनको पता चली तब वहां पर जाकर इकट्ठे होते हैं। हमने इस वीडियोज को सोशल मीडिया पर यूट्यूब पर जरूर देखा है, आपने इस वीडियो को जरूर देखा होगा। दोस्तों आखिरकार ऐसी घटनाएं क्यों होती है, यह एक आम मसीही भाई बहनों के जीवन में सवाल जरूर उठता है कि आखिरकार ऐसी घटना क्यों होती है। क्योंकि दोस्तों जो भी मसीह को नहीं जानते हैं उनके मनों में एक भ्रम बना हुआ रहता है और वह यह है कि यह मसीही लोग धर्म परिवर्तन करते हैं। परंतु दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन्होंने भी यीशु मसीह को पाया उन तमाम लोगों को पता है कि ऐसा मसीह में कुछ भी नहीं होता। यीशु मसीह जो है वह मन परिवर्तन करता है, धर्म परिवर्तन की तो बात ही नहीं आती है। यीशु मसीह हमें ऐसा नहीं सिखाता धर्म लो या कुछ भी नहीं। यीशु मसीह जीवन जीने की सच्ची मार्ग दिखाता है। यीशु मसीह स्वर्ग जाने की मार्ग दिखाता है और वही यीशु मसीह मुझे और आपको सिखाता है कि मार्ग, सच्चाई और जीवन केवल और केवल यीशु मसीह है। बिना उसमें होकर कोई भी व्यक्ति स्वर्ग तक नहीं पहुंच सकता। और दोस्तों हम यह बात भी जानते हैं कि उन तमाम लोगों के पीछे आज भी अंधकार की शक्ति कार्यरत होती है। जो भी मसीह यीशु को नहीं जानता, जो भी पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चलता, उन तमाम लोगों के पीछे एक अंधकार की शक्ति होती है, यानी कि दुष्ट आत्मा शैतान की शक्ति होती है जो कि उनके मनों में होकर उनके शरीरों को लेकर उपयोग करके ऐसे कार्य को करवाती है। इस बात को मैं और आप जानते हैं कि जब भी ऐसी घटनाएं होती है उन जगह पर आपको और मुझे ध्यान देने की जरूरत होती है कि शैतानी आत्माएं होती है, यानी कि इस संसार को जो आत्माएं चलाती है वे आत्माएं उन तमाम लोगों को कब्जा कर ऐसे कार्य को करवाती है। यद्यपि वह इंसान कार्य नहीं करता परंतु उनके द्वारा शैतानी शक्ति उनके मनों को नियंत्रण करके ऐसे कार्य को करवाती है। इस बात को मैं और आप भली भांति जानते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक सवाल और भी उठता है, खास करके मसीही भाई बहनों के जीवन में, खास करके आम मसीही भाई बहन जो रहता है उसके मनों में ऐसे भी ख्यालात, ऐसे भी विचार उठते हैं कि आखिरकार परमेश्वर है तो भी ऐसी घटनाएं क्यों होती है। हम तो परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसकी भक्ति आराधना करने के लिए ऐसी जगहों को तैयार करते हैं और दुनिया में कई जगहों पर ऐसी घटनाएं जब होती है तो एक आम मसीही व्यक्ति के जीवन में या फिर जो वचनों को न जानता हो ज्यादातर उनके मनों में भी यह ख्याल जरूर आते हैं कि आखिरकार परमेश्वर है तो भी ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है, क्यों परमेश्वर नहीं रोकता ऐसी घटनाओं को।
बहुत सारे सवाल एक मसीही व्यक्ति के जीवन में उठते रहते हैं। दोस्तों इसका जवाब यही है कि परमेश्वर किसी पर भी जबरदस्ती नहीं करता। पर परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को आज़ादी दी है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, वह अपना अपना चुनाव कर सकता है। सही और गलत दोनों को परमेश्वर ने हमारे सम्मुख रखा है। यह मुझ पर और आप पर निर्भर करता है, यह उस मनुष्य पर निर्भर करता है कि हम किसे चुने, जीवन को या मृत्यु को। जिस प्रकार परमेश्वर ने आज्ञा भी दी है कि हमें जीवन को चुनना है या फिर मृत्यु को, आशीष को चुनना है कि श्राप को, यह हम पर निर्भर करता है। आज मसीही भाई बहनों में भी अगर हम मसीही होकर भी गलत राह पर चल रहे हैं तो दोस्तों हम नाश की ओर जा रहे हैं और परमेश्वर इसमें मेरी और आपकी कोई भी ऐसी मदद नहीं करेगा, क्योंकि यह मुझ पर और आप पर यह छोड़ा गया है कि मैं और आप जीवन को चुने या मृत्यु को चुने, आशीष को चुने या श्राप को चुने। इसी प्रकार इस संसार के कोई भी, चाहे अन्य जाति भी क्यों ना हो, किसी के ऊपर भी परमेश्वर दबाव नहीं करता। उन तमाम लोगों की मर्जी के अनुसार वह कर सकते हैं। और यहाँ पर यह भी बात आती है कि जब तक परमेश्वर उसे नहीं चुनता, जब तक परमेश्वर उसे बुलाता नहीं, तब तक वे लोग आ भी नहीं सकते। तो दोस्तों मुझे और आपको एक बात समझनी होती है ऐसी केसेस में कि परमेश्वर जो है किसी पर भी जबरदस्ती नहीं करता, ना ही मसीही लोगों पर, ना ही अन्य जातियों पर। इसीलिए ऐसी घटनाएं हम दिन प्रतिदिन होते हुए देखते हैं और जब भी ऐसी कोई भी दुखद घटना होती है तो उनके पीछे शैतान का कार्य होता है। इस बात को मुझे और आपको समझना होगा। दोस्तों ऐसा शैतान इसीलिए मनुष्य के द्वारा करवाता है कि मसीही लोग जो है विश्वास में कमजोर होने पाए। आज इस जगह पर, जो बिहार नाम की जगह है, उस जगह पर यह जो घटना हुई है कुछ दिनों पहले, दोस्तों इस घटना का मकसद शैतान का यही होता है कि मसीही लोग कमजोर पड़ जाए। ऐसी घटनाओं को देखकर मसीही लोगों का विश्वास डगमगाने पाए। उन जगह पर जो भी मसीही भाई बहन हैं उन लोगों का विश्वास डगमगाने पाए और वह मसीह से दूर होने पाए ऐसे षड्यंत्रों के द्वारा। इसलिए शैतान जो है ऐसी घटनाओं को करवाता है। शैतान यही चाहता है कि कब कहां पर वह अटैक करे, हमले करवाए और मसीह लोगों को मसीह यीशु से दूर लेके जाने पाए। इसलिए मुझे और आपको जब ऐसी घटनाएं देखते हैं तब हमें और भी अपने विश्वास को थामे रहना है ऐसी स्थिति में, क्योंकि दोस्तों जब ऐसी घटनाएं होती है तब खास करके ऐसा होता ही है कि जो आम मसीही व्यक्ति होते हैं उनके मनों में डर, भय भी पैदा होता है, क्योंकि यह घटना जो है यह कोई मामूली घटना नहीं परंतु बड़ी घटना है। जैसे कि पहले के समयों में ऐसी घटना को मैं और आप देखने पाते थे। दोस्तों इस मैसेज को देखने वाले हर एक मसीही भाई बहनों से मैं यही कहना चाहूँगा, आप भारत से देख रहे हो या भारत के बाहर से देख रहे हो, उस जगह के लिए प्रार्थना करें और दोस्तों हर एक मसीही भाई बहन मिलकर उस जगह से संपर्क करें और उस पास्टर, उस सेवक की और उस संस्था की या फिर उस कलीसिया की मदद कीजिए। जितना भी हो सके दोस्तों हम आगे आए ताकि उस जगह पर वापस, वह जगह पर जहाँ पर परमेश्वर की आराधना के लिए एक भवन बना था, जो भी जैसा भी वापस उस जगह पर परमेश्वर खड़ा करने पाए। इसीलिए दोस्तों जो भी इस मैसेज को देख रहे हैं उन तमाम से मैं यही कहना चाहूँगा कि जितना भी हो सके उस कलीसिया की मदद के लिए आगे आए। बाकी आप बहुत ही समझदार हो। सबको जय मसीह की।